हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें आपको अनुच्छेद दिया गया है, ठीक है। और ये जो अनुच्छेद है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और टोटल 20 मार्क्स की आपकी ये असेसमेंट वर्कशीट है। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक पादप के कुछ विशेष भागों से ही वृद्धि होती है। तो एक पौधे के अंदर कुछ विशेष भाग होते हैं जहाँ पर क्या होती है, जहाँ पर वृद्धि होती है। इसका कारण है कि विभाजित होने वाला एक ऊतक, जिसे विभजो ऊतक भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी जहाँ पर भी पौधे में वृद्धि होती है वहाँ पर ऊतक कौन सा है, विभजो ऊतक। इनकी उपस्थिति के आधार पर इन्हें शिरस्थ, आंतरवृष्ट तथा पार्श्व विभजो ऊतक में वर्गीकृत करते हैं। तो इनकी उपस्थिति जो है कुछ इस तरह से होती है जिसके कारण इनको शिरस्थ, आंतरवृष्ट और पार्श्व विभजो ऊतक में वर्गीकृत किया जाता है। तने और जड़ों के सिरों में उपस्थित ऊतक शिरस्थ विभजो ऊतक कहलाते हैं। तने और जड़ की जो वृद्धि करते हैं वो शिरस्थ कहलाते हैं। विभजो ऊतक मुख्यतः विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बनते हैं। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभजो ऊतक के कारण होती है। जो तना मोटा होता है, जो जड़ मोटी होती है, वो किसके कारण होती है बच्चों, वो जो है पार्श्व विभजो ऊतक के कारण होती है। अब देखिए आपको यहाँ पे MCQs क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट है तने की वृद्धि, तने की जो परिधि की वृद्धि है उसका क्या कारण है। तो देखिए तने की जो परिधि की वृद्धि है उसका कारण शिरस्थ विभजो ऊतक है, ऊर्ध्वाधर विभजो ऊतक है, आंतरवृष्ट या पार्श्व। तो सही आंसर हो जाएगा डी, पार्श्व विभजो ऊतक जो है तने की परिधि का वृद्धि का कारण है। सेकंड देखिए, एक बड़े पेड़ जिसमें बहुत सी शाखाएं हैं उसमें जल पहुंचाने वाला ऊतक कौन सा है। ऑप्शन ए कॉलनकाइमा, ऑप्शन बी जाइलम पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी है पैरेन्काइमा एंड ऑप्शन डी है जाइलम वाहिकाएं। तो बहुत सी शाखाओं में जल पहुंचाने वाला ऊतक है जाइलम वाहिकाएं। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जल जो है वो जाइलम पहुंचाता है, जाइलम में भी वाहिकाओं का काम होता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 है निम्नलिखित में से किस में भित्तियां छिद्रित नहीं होती हैं। तो भित्तियां जिसकी छिद्रित नहीं होती, वाहिनिकाएं, साथी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं और वाहिकाएं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, वाहिनिकाएं की भित्तियां छिद्रित नहीं होती हैं। नंबर 4, एक गन्ने का पौधा जिसमें ऊपरी सिरे के कटने के बाद भी लगातार वृद्धि करता रहता है क्योंकि उसके अग्रभाग में होता है। तो उसके अग्रभाग में क्या होता है, कैम्बियम, शिरस्थ विभजो ऊतक, पार्श्व विभजो ऊतक या अंतर्वृष्ट विभजो ऊतक। तो एक गन्ना जो लगातार जो है वृद्धि करता है उसके अग्रभाग में जो होता है वो शिरस्थ विभजो ऊतक होता है जिसके कारण वो वृद्धि करता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों नंबर 5 है, एक व्यक्ति की एक दुर्घटना में हाथों की 2 हड्डियां विचलित हो गई हैं। निम्नलिखित में से क्या इसका संभावित कारण हो सकता है। तो बच्चों 2 हड्डियों को जोड़ने वाले लिगामेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए रहेगा कंडरा का टूटना, ऑप्शन बी मांसपेशियां, ऑप्शन सी है अस्थि संयोजी ऊतक का टूटना एंड ऑप्शन डी है एरियोलर ऊतक का टूटना। सही आंसर आपका सी हो जाएगा, अस्थि संयोजी ऊतक, जिसका नाम क्या होता है, लिगामेंट होता है। कंडरा जो है वो अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है, ठीक है। तो आपका सी जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल स्थायी ऊतक जटिल स्थायी ऊतकों से कैसे भिन्न है। तो सरल स्थायी ऊतक कौन से होते हैं, हमने वर्कशीट जब पढ़ी तब किया था। सरल स्थायी ऊतक वो ऊतक होते हैं जिनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि कॉलनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा हमने पढ़ा था। और जो हमारे होते हैं जटिल स्थायी ऊतक वो होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे, ठीक है। ये आप इसका आंसर लिखेंगे। सरल स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक जिनमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें सरल स्थायी ऊतक कहते हैं, जैसे पैरेन्काइमा। जटिल स्थायी ऊतक देखिए, ऐसे ऊतक जिनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। तो ये जो है आप इसमें लिख देंगे। क्लियर है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 है,
नीचे दिए गए उत्तक को पहचानिए और इसमें ए बी सी डी को पहचान कर चिन्हित आपको करना है। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा जूम करके समझेंगे ताकि आप अच्छे से इसको लिख सको। तो आपको यहाँ पर ये चित्र बनाना है और ये चित्र में लिखना है। देखिए ये दिया गया है, ए है चालनी प्लेट, ये है चालनी नलिका, ये है बच्चों फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम का चित्र है ये। तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है जिसका काम भोजन को संग्रहित करना होता है। एंड ये है नंबर डी साथी कोशिकाएं। क्या है ये? साथी कोशिकाएं, जो कि भोजन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके बेटा अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, एक न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको बच्चों न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है। सो यहाँ से आप इसका चित्र बनाएंगे। इसमें ये जो है ये क्या है? ये द्रुमिका है, ये बीच में क्या है? केंद्रक है, ये बॉडी इसकी कोशिका काय कहलाती है, ये बच्चों तंत्रिकाक्ष है और ये है तंत्रिका का अंतिम सिरा। ठीक है, तो ये जो है तंत्रिका का क्या है? ये चित्र है जो आपको अपनी कॉपी में बनाना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका उत्तक का कार्य बताइए। तो तंत्रिका उत्तक का कार्य क्या होगा? इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है और यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। तो इसका कार्य मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान और उनका विश्लेषण करना होता है और यह कार्य जो है विद्युत जो रासायनिक संकेत होते हैं उनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जो इन्फॉर्मेशन है वो भेजी जाती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है, निम्नलिखित उत्तकों के नाम बताइए। वसा के भंडारण के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा होता है? उसको हम वसामय उत्तक कहते हैं। वसा के भंडारण के लिए जो उत्तक होता है वसामय उत्तक। एक अस्थि को दूसरी से जोड़ने वाला उत्तक लिगामेंट कहलाता है। जीवों की ऊपरी सतह को ढकने वाला उत्तक एपिथेलियल उत्तक कहलाता है और अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने वाला उत्तक जो है वो क्या कहलाएगा? वो कंडरा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा बच्चों? वो जो है कंडरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, 3 प्रकार के पेशीय उत्तकों में अंतर बताना है। तो 3 प्रकार के पेशीय उत्तक कौन से हैं? सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है? रेखित पेशी, अरेखित पेशी यानी चिकनी पेशियाँ और हृदय पेशियाँ। तो रेखित पेशी ये जीभ, ग्रसनी आदि में पाए जाते हैं और जो अरेखित पेशी हैं ये आंत के अंगों की भित्ति में उपस्थित होते हैं और हृदय पेशी ये हृदय में पाई जाती हैं। रेखित पेशी बच्चों लंबे कुंद सिरे के साथ बेलनाकार होती हैं। ठीक है, कुंद सिरे के साथ ही कैसी हैं? कुछ ऐसी होती हैं, जबकि ये जो होती हैं छोटी नुकीली और सिर से तुर्क आकार की यानी ऐसे बिल्कुल एकदम तुर्क आकार की होती हैं। और जो हृदय पेशी होती हैं वो चपटे आकार की शाखित पेशियां होती हैं। ठीक है, इस तरह की शाखित पेशियां ये होती हैं और बेलनाकार होती हैं। तीसरा अंतर जो लिखेंगे, जो ये होती हैं ये बहुकेंद्रीय होती हैं। ठीक है, बहुकेंद्रीय और ये एक केंद्रीय और ये केंद्र में 1 या 2 केंद्रक होते हैं। नंबर 4, ये कार्य में स्वैच्छिक हैं, हमारी इच्छा से काम करती हैं। ये जो है अनैच्छिक होती हैं और ये कार्य में अनैच्छिक हैं। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर गहरे और हल्के जो है बैंड उपस्थित होते हैं, इसके अंदर बैंड जो है वो अनुपस्थित होते हैं और इसके अंदर बैंड जो है वो उपस्थित होते हैं। तो ये इस तरह से अंतर जो है वो आप लिख लेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये असेसमेंट वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।